एक्वेरियस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है द पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजनेट। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। सो ओनली टेक इफ दिस इज योर रीडिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। एक्वेरियस आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, वीनस हो सकता है, राइजिंग। ओके, let's see how's the person feeling towards the sign of Aquarius. King of Pentacles. Okay, अर्थ साइन हो सकते हैं, स्पेसिफिकली टॉरस या फिर टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज Aquarius एनर्जी, द मैजिशियन, जेमिनाई। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही प्रैक्टिकल किंग है, काफी प्रैक्टिकल होता है, ख्याल रखना चाहता है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहता है, जिन जो इनके लिए स्पेशल है उनको यू नो चाहता है कि उनको कोई तकलीफ ना हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, कैंसर, पाइसेस एनर्जी। व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, फिक्स्ड साइन एनर्जी, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, दूरी हो सकती है। Why do we have King of Pentacles, Seven of Pentacles? Bottom of the deck, Two of Swords. इसके नीचे भी मैजिशियन है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे भी मैजिशियन है। ओके, आप दोनों ने ये कनेक्शन मैनिफेस्ट किया होगा, दोनों ने। ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ना कई बार मैं अपनी रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जब भी आता ना, इसका मतलब ये होता है कि मैं कुछ चीज देख नहीं रही। ठीक है, कोई चीज मेरे सामने है और मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया अभी तक। हो सकता है ये इंसान आपके सामने ही था, आपने इन्हें कभी ऑब्जर्व नहीं किया उस ढंग से, रोमांटिकली या इमोशनली, या इस इंसान ने। ठीक है, सो ये पास्ट की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। आप दोनों का कल्चर अलग हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड। डिफरेंट कल्चर हो सकता है आपका। ये इंसान आपके साथ दुनिया घूमना चाहता है, इट सीम्स। ओके, दुनिया घूमना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है। आपके साथ के कनेक्शन को इंसान देख रहा है कि काफ़ी स्टेबल हो सकता है कनेक्शन। ये इंसान एक लॉन्ग टर्म सॉलिड कनेक्शन चाह रहा है आपके साथ। काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म का इंसान है ये। इनको हो सकता है बिजनेस एक्यूमेन इनका बहुत अच्छा हो कि कैसे बिजनेस क्रिएट करना है, कैसे उसे सस्टेन करना है, कैसे बनाना है और कैसे उसे चला के रखना है अच्छे से। ओके, सो ये इंसान अच्छा हो सकता है बिजनेस पर्सन। इनके फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये आपको, आपका भी ख्याल रखना चाहता है, आपके इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। वर्ल्ड का कार्ड क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट साइकिल। ओके, यू आर ग्रेजुएटिंग, एक क्लास से आप ग्रेजुएट कर रहे हो नेक्स्ट क्लास। ओके, सीक्रेटली ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। सीक्रेटली शायद आपको ये पता भी ना हो कि इंसान कितना इन्वेस्टेड है आप में, विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़ आपको शायद पता ना हो। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस। आप दोनों का जो कहते हैं ना, व्हाट यू कॉल, कम्युनिकेशन काफ़ी, व्हाट यू कॉल, बियॉन्ड वर्ड्स है। यानी आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए विद द हाई प्रीस्टेस। आप लोग ऐसे ही, व्हाट यू कॉल इट, वेरी इंट्यूटिव कम्युनिकेशन है आपका। यानी बगैर बात किए भी आप कम्युनिकेट करते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। व्हाई डू वी हैव दिस किंग ऑफ wands? ओके, हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ swords, bottom of the deck, eight of pentacles.
ये वर्क कनेक्शन हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है, या एजुकेशन है, अचीवमेंट है, एट ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, रिजल्ट्स। आपने इनको काम करते हुए देखा है या इन्होंने आपको काम करते हुए देखा है, और इस वजह से आप पसंद करते हो इस इंसान को, या ये इंसान आपको पसंद करता है। ओके, नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड, एंड दैट्स क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफी ज्यादा ये इंसान पैशनेट है आपको लेके। ओके, काफी पैशनेट है। विजडम, स्टैंडर्ड्स, ऑनर, मोटिवेशन। ये इंसान काफी रिस्पेक्ट करता है आपकी। ओके, एक रिस्पेक्ट का भाव है इनके मन में आपके लिए। लियो एनर्जी आई है इधर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी, हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने बताया था, इनका जो इन्वेस्टमेंट है आप में, वो एक सीक्रेट है, लेकिन ये अब आपको बताना चाहते हैं विद स्ट्रेंथ, एम्बिशन, ट्रूथ। सच्चाई बताना चाहते हैं आपको। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहता है ये इंसान। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई और सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हो, तो इंसान चाह रहा है कि वहां आप एंडिंग करो विद द वर्ल्ड, ताकि ये आपकी लाइफ में आए, समथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स ओनली फॉर फ्यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी। आपने इनकी, जैसे कहते हैं ना, दुनिया चेंज की है विद द वर्ल्ड। जैसा ये दुनिया को देख रहे थे उसको आपने चेंज किया है। लेट्स सी इनका क्या परसेप्शन है आपको लेके। हाउ डज दिस पर्सन सी यू? हाउ डज दिस पर्सन सी यू? आपको कैसा देखते हैं ये? हाउ डज दिस पर्सन सी एक्वेरियस, द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, द टावर। इनको लगता है कि यू हैव बिन थ्रू अ लॉट। इस इंसान को लगता है, कल भी मैंने एक्वेरियस की रीडिंग करी थी, कि जो इंसान काफी इंट्यूटिव लेवल पे इस इंसान को लग रहा है कि आप काफी चीजों से गुजर चुके हो पास्ट में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। ओके, और इस इंसान को लगता है कि आप काफी स्ट्रांग हो विद द चैरियट। काफी आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आप फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, सो दैट्स हाउ दिस पर्सन सीज यू, यानी कि आपको क्लैरिटी है कि क्या चाहिए आपको लाइफ से। व्हाई डू वी हैव द चैरियट? वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को लगता है कि आप काफी पैशनेट हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज, कम्युनिकेशन। इनको लगता है आप एक ओवरऑल एक गुड न्यूज हो। ठीक है, काफी पैशनेट किस्म के इंसान हो विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, दिस इज सैजिटेरियस एनर्जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ओके, जो आपको चाहिए होता है उसकी तरफ आप फुल फोर्स आगे बढ़ते हो, यानी कि आप में कुछ एम्बिग्विटी नहीं है, यानी डाउट्स नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। ओवरऑल एज अ पर्सन आप में काफी क्लैरिटी है कि आपको चाहिए क्या, और उसके पीछे जाते हो बिल्कुल फुल फोर्स। ओके, दैट्स हाउ दिस पर्सन सीज यू, कि काफी पैशनेट हो, काफी डिटर्मिन्ड हो, यानी दृढ़ आपका निश्चय है ना, दृढ़ निश्चय है आप में। ओके, दैट्स हाउ दिस पर्सन सीज यू। सो लेट्स सी हियर। आप में से कुछ लोग काफी करियर ओरिएंटेड हो सकते हो, फोकस्ड किस्म के इंसान हो सकते हो। सो लेट्स सी इनका क्या एक्शन रहने वाला है टुवर्ड्स एक्वेरियस। व्हाट विल बी दिस पर्सन्स एक्शन टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? आपके साइन में कैंसर, आपके चार्ट में कैंसर और सैजिटेरियस हो सकता है प्रोमिनेंट कहीं। आपका सन या मून साइन या वीनस या राइजिंग। इनका क्या एक्शन रहने वाला है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर, द हर्मिट, स्ट्रेंथ। ये इंसान अपने आप को रोक के बैठा हुआ है विद स्ट्रेंथ। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एज दिस पर्सन्स एक्शन। कुछ खास एक्शन तो दिख नहीं रहा यार। व्हाट इज दिस? फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि बीच बीच में खड़े होना, जहां आप पास्ट को भी देख रहे हो, फ्यूचर को भी देख रहे हो, टटोलना अपने ऑप्शंस। ये इंसान, इनका एक्शन नाउ नियर फ्यूचर, इनका कुछ खास एक्शन नहीं दिख रहा। ये सोच रहे हैं, काफी कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके बीच में दूरी हो। ओके, और आपकी बातचीत नहीं हो रही विद द हर्मिट एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इट्स
There's not much action happening. Overall, what does this mean? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में. बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन थी, अभी नाउ नियर फ्यूचर कुछ एक्शन का एक भी कार्ड नहीं आया. ठीक है, ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है विद टू ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, हो सकता है इनके पास कोई एक से ज्यादा ऑप्शन हो, कुछ तो है यहाँ, इनका एक्शन कुछ दिख नहीं रहा. विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट. ओके, या तो ये इंसान ब्लॉक्ड है या आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हैं. ओके, सो जिस वजह से यहाँ कुछ एक्शन नहीं हो रहा. लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. व्हाट विल बी द आउटकम द मंथ ऑफ अगस्त. What's the outcome of this connection for the month of August? The Emperor. Bottom of the deck, the High Priestess. Aries energy, Cancer, Pisces energy. Outcome is the Emperor. Why do we have Emperor as the outcome? The Moon. Why do we have the Moon? King of Pentacles. Emperor, Moon, King of Pentacles. This is overall. Three of Pentacles. Bottom of the deck, Nine of Cups. हो सकता है कि यहाँ आउटकम में एम्परर आया है. एम्परर क्या होता है कि एक किसी चीज का, जैसे पानी टर्न्स इनटू बर्फ. ओके, कि किसी चीज में एक फॉर्म आ गया. ओके, एम्परर होता है लॉ एंड ऑर्डर. एम्परर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अपने इमोशंस छुपा के रखता है. ओके, ये इंसान काफी रिस्पॉन्सिबल है लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहा कि ये कितना इन्वेस्टेड है, क्या चाह रहा है. द मून वॉज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो ये इंसान छुपा रहा है कि ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाह रहा है, समथिंग सॉलिड चाह रहा है, यू नो. ओवरऑल ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो बात करता है मिलजुल के कुछ करने का, यू नो. अगर ये वर्क कनेक्शन है तो आप हो सकता है दोबारा काम करो मिलके आगे. ये कोई सोशल सेटिंग है तो आप कनेक्ट हो काम के रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड. विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल मतलब है टू कम टुगेदर, साथ आना, कुछ करना, मिलके कुछ करना. हो सकता है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, आप कुछ मिलके करो. लेकिन यहाँ जो चीजें हैं ना छुपी हुई हैं फिर भी. मून इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स. व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स? सिक्स ऑफ कप्स. ओके, ये इंसान छुपा रहा है कि आपको मिस कर रहा है विद सिक्स ऑफ कप्स. ओके, कि यहाँ पे इमोशंस हैं, ये इंसान अपने इमोशंस छुपा रहा है विद द एम्परर ओवरऑल. ओके, यहाँ पे आउटकम ये रहने वाला है कि आपका कनेक्शन काफी फॉर्मल रहने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त. फॉर्मेलिटी रहने वाली है यहाँ पे चीज छुपी हुई है कि यहाँ काफी इमोशंस इन्वॉल्व है. ओके, काफी डीप लविंग इमोशंस इन्वॉल्व है. ये इंसान आपको मिस करता है अगर आप साथ में नहीं हो, और आपके साथ एक्चुअली मेमोरीज क्रिएट करना चाहता है. ठीक है, आगे. सो ओवरऑल इसमें आया है कि आप दोनों मिलके कुछ करोगे. ऑल राइट, ऐसा हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त कुछ आपकी बातचीत हो, आप कनेक्ट हो, क्योंकि शुरुआत में जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स वर्गो एनर्जी आई थी अलॉन्ग विद हर्मिट. ठीक है, तो उसके हिसाब से इस इंसान का कुछ एक्शन खास नहीं रहने वाला. ओके, लेकिन ये इंसान आपको मिस करता है एंड मे बी टुवर्ड्स द एंड आप दोनों मिलके कुछ करो. आप दोनों यू विल कम टुगेदर बाय द एंड ऑफ अगस्त. ओके, दैट्स व्हाट आई थिंक. क्योंकि ओवरऑल आपका एम्परर आया है जो बात करता है पानी आइस बन रहा है, यानी एक फॉर्म आ रहा है. ठीक है, कनेक्शन का.
but maybe it will be towards the end of August. ऑल राइट Aquarius, तो यहाँ पे एरीज एनर्जी आई थी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसीज, कैंसर एनर्जी. ओके, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. सो आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ Aquarius? What's the advice for the sign of Aquarius? क्या एडवाइस है आपके लिए? What should you do? Aquarius के लिए क्या एडवाइस है? What's the advice? What's the advice? Nine of Swords. बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आपके लिए एडवाइस है कि ओवर स्ट्रेस ना करें, नींद ना अपनी गंवाएं इस चक्कर में, क्योंकि टाइम चेंज हो जाएगा. ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमता रहता है. ओके, सो अभी अगर आप लोग साथ नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही, वो चेंज हो जाएगा. आप जबरदस्ती अपनी नींद ना गंवाएं. विद नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेस ना लें. जेमिनाई एनर्जी, सैजिटेरियस. व्हाई डू वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स? फोर ऑफ वॉन्ड्स. आपकी ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी विद फोर ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आप जबरदस्ती स्ट्रेस ना लें. आपका टाइम, जो भी सिचुएशन चल रही है वो चेंज होगी. ओके, टाइम चेंज हो जाएगा. राइट, एरीज एनर्जी आई है अगेन. बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स. दिस इज अ विश फुलफिलमेंट. ये काफी सॉलिड कनेक्शन है. हो सकता है अभी देर इज डिस्टेंस, लेकिन उसको लेके आप स्ट्रेस ना लें, वो चेंज होगा विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ऑल राइट Aquarius, दैट्स ऑल आई हैव. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.